हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ प्यार की नहीं होती बल्कि उन जख्मों की होती है जो इंसान मुस्कुराते हुए भी उन्हें छुपा कर रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, बल्कि एक ऐसे आदमी की कहानी लेकर आए हैं जिसने एक लड़की को सहारा दिया, प्यार दिया और नाम दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, किस्मत ने बदले में उसे कुछ और ही दिया। जख्म दिए, तकलीफ दी, बल्कि उसकी सारी खुशियां ही उससे छीन ली। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर सच्चा प्यार हो तो टूटे हुए रिश्ते भी अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आज की हमारी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। तो आप चैनल पर बने रहें। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, रुपेश नाम का एक मेहनती और सीधा साधा लड़का था, ठीक है, जो दिन रात डिलीवरी बॉय का काम करता था। बड़ी ही मेहनत से कमाता, और जो भी कमाता ना, वो अपनी माँ को लाकर दे देता था। उनके हाथ में सारी कमाई, उससे 1 रुपया भी वो अपने हाथ में नहीं रखता था। लेकिन बदले में दोस्तों, यहाँ पर उसकी माँ उसको प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसके पैसों से उसको ज़्यादा अहमियत थी। उससे बिल्कुल भी अहमियत नहीं थी। घर में 2 और छोटे भाई थे जो सारा दिन आराम करते, लेकिन जो माँ का प्यार था ज़्यादातर उन बच्चों को मिलता था, क्योंकि वो उनके ज़्यादा लाडले थे। रुपेश जब भी ये सब देखता तो वो हमेशा चुप रहता, क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग अपना घर बचाने के लिए अपनी खुशी को भी दाव पर लगा देते हैं, बल्कि अपनी खुशियों को भी, या फिर यूं कहूँ कि अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देते हैं। उसी तरीके का रुपेश था, जो ये देखता था कि मैं जितना भी कर लूँ, माँ मुझे अहमियत नहीं देती, भाइयों को अहमियत देती है, तब भी वो चुपचाप सब कुछ करता, दिन रात मेहनत करता, सारा पैसा अपनी माँ को हाथों में देता। एक दिन रुपेश की जिंदगी में दोस्तों एक लड़की आई जिसका नाम था श्रेया। साधारण सी थी और वहीं से उनका एक अनकहा रिश्ता शुरू हुआ। एक रिश्ते की शुरुआत हुई। धीरे धीरे रुपेश को एहसास होने लगा, वह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। ये चीजों का रुपेश को एहसास होने लगा। फिर एक दिन जब वह अचानक श्रेया के घर पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। श्रेया पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। उसके चाचा उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। उस दिन पहली बार रुपेश ने बिना सोचे और दिल की बात कह दी। रुपेश ने क्या किया दोस्तों, श्रेया से जाकर बात की और कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हूँ। रुपेश के साथ ही काम करती थी, उसे पता था वो लड़का कैसा, एक होता है ना, हमारे साथ में रहे दोस्तों तो हमें पता चल जाता है कि एक इंसान कैसा है। कभी कभी तो वक्त भी लग जाता है कि जितना भी हम दे दे वक्त, तभी हम पहचान नहीं पाते। लेकिन श्रेया को एहसास हो चुका था कि ये लड़का अच्छा है, ठीक है, ये लालची नहीं है। उस अकॉर्डिंग श्रेया ने कुछ ही घंटों में अंदर जाकर उसके साथ, रुपेश के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। तो दोस्तों, कई बार जिंदगी के बड़े फैसले इंसान सोचकर नहीं लेता, बल्कि दिल से ही ले लेता है। लेकिन हर दिल से लिया गया फैसला आसान भी नहीं होता दोस्तों। जब रुपेश श्रेया को अपने घर लेकर पहुंचा, शादी के बाद जब रुपेश अपने घर श्रेया को लेकर आया, तब वही हुआ जिसका उसे डर था। उसकी माँ भड़क पड़ी, रुपेश की माँ भड़क पड़ी, चिल्लाने लगी, ये किसे उठा कर लेकर आए हो, ठीक है, वो हमारे सिर पर बोझ ले आए हो। उसकी माँ ये कहने लगी, तुम हमारे सिर पर एक बोझ ले आए हो, ऐसी गरीबी के लाले पड़ रहे हो, तुम इसको उठा के लेकर आए हो। श्रेया ने सर झुका लिया। उसने उस घर को मानने की पूरी कोशिश की। सुबह सबसे पहले उठना, खाना बनाना अपनी सास के लिए करना, वो एक जिम्मेदार बहू की तरह हर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन फिर भी उसे अपनापन नहीं मिलता था। रुपेश भी ये सब देखकर बड़ा ही उसको दुख होता है कि मैं इसको लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी माँ जो है इसे अपनाती नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा इसको परेशान कर रही है। दोस्तों, रुपेश बहुत ही कम कमाता था, इसलिए अगर उसने सोचा भी कि मैं अलग घर ले लेता हूँ तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अलग घर ले भी नहीं सकता था क्योंकि पैसे इतने नहीं थे उसके पॉकेट में। और इसी तरीके से समय बीतने लगा। वक्त बीतने के साथ साथ श्रेया माँ बन चुकी थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया। रुपेश ने जब पहली बार अपने बेटे को अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि जैसे अब उसकी जिंदगी पूरी बदल ही जाए। लेकिन शायद मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों,
रुपेश की जिंदगी में परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि बच्चे के आने के बाद जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी हो, लेकिन कहानी अब यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे श्रेया अब खामोश रहने लगी थी। वक्त से डर जाती, रात में अचानक उठकर बैठ जाती, जैसे उसे किसी बात का डर कोई परेशानी खा रही हो। रुपेश ने उसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराकर बात को टाल देती। और फिर एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक दिन श्रेया गायब हो चुकी थी। जी हाँ, श्रेया का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके कमरे में एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी हुई थी। जब रुपेश ने उसे ढूंढने की कोशिश की, कभी कभी इंसान बिना कुछ कहे भी दोस्तों कहीं दूर चला जाता है अपनों से, लेकिन पीछे इतने सवाल छोड़ जाता है कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है जवाब ढूंढने में। रुपेश ने भी श्रेया को दोस्तों हर जगह ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस स्टेशन, अस्पताल, उसके रिश्तेदार, लेकिन वहां पर भी उसे कोई भी खबर नहीं मिली। धीरे धीरे घर वालों ने उसे ताने देना शुरू कर दिए। भाग गई होगी, ऐसी लड़कियां थोड़ी घर बसा कर बैठती हैं, जरूर तुम्हारे पीठ पीछे किसी के साथ चक्कर चलाती होंगी। इस तरीके की बातें उसकी माँ उसको भड़काने लगी, कहने लगी। तो ये बातें सुनकर रुपेश को भी काट देती थी, क्योंकि अगर ऐसी कुछ बात थी तो एटलीस्ट श्रेया जाने से पहले उसको कुछ बोलती, कर कोई परेशानी में थी या कुछ भी। लेकिन कुछ भी, अचानक वो गायब हो गई। 2 महीने बाद क्या हुआ कि रुपेश को भी उसकी माँ ने घर से निकाल दिया, क्योंकि रुपेश अब काम करना छोड़ दिया था। सारा दिन श्रेया के टेंशन में रहता था, उसे ढूंढता था। आखिरकार परेशान होकर रुपेश की माँ ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके बेटे को देकर निकाल दिया, जिसे लेकर आया था। अब उसे ढूंढ खुद संभाल अपनी जिंदगी। उस रात रुपेश अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर सड़क पर बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था अब उसकी जिंदगी मानो खत्म हो गई हो। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। कांपते हाथों से अपने बेटे का हाथ पकड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और पीछे बस एक आवाज आई। बस एक कदम दूरी था कि तभी एक पीछे से आवाज आई, तो इस बच्चे का क्या होगा? रुपेश पलटकर देखने लगा। सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे, एक उम्रदार व्यक्ति खड़ा था। उसने रुपेश के बच्चे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, भगवान कभी भी किसी की जिंदगी बिना वजह नहीं बचाता। उसकी बात रुपेश को दिल में लग गई कि सही कहा उसने कुछ। वो उनके साथ एक छोटे से आश्रम में रहने लगा। उसके बाद वहाँ उसने फिर से मेहनत शुरू की। उसने कहा कि नहीं, अब मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी मौके बार बार नहीं देती, अगर भगवान ने मुझे दी है तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से वो दिन रात फिर से मेहनत करने लगा आश्रम में रह के। लेकिन उसने कभी भी श्रेया को ढूंढना बंद नहीं किया। वहां पर भी वो श्रेया को ढूंढने ही लगता था। करीब 1 साल बाद एक दिन रुपेश एक अस्पताल में सामने पहुंचा। तभी उसकी नजर एक व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला पर पड़ी, जो उसे देखकर वहीं उसके कदम रुक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं थी बल्कि श्रेया ही थी। दोस्त, वह श्रेया थी, लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी। रुपेश भागकर उसके पास गिरा। श्रेया उसे देखते रो पड़ी। तब उसे पता चला, जिस दिन श्रेया गायब हुई थी उस दिन उसके चाचा उसे जबरदस्ती वहां से ले गए कि वो उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते थे। और तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। और दोस्तों, उस हादसे में श्रेया के पैर चले गए थे और उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उसके चाचा ने उसे एक छोटे शहर के अस्पताल में छोड़ दिया और सबको ये झूठ बोल दिया कि वो खुद भाग गई है किसी और के साथ में। श्रेया कई महीनों तक अस्पताल में रही। उसके पास ना फोन था, ना कोई सहारा देने के लिए कोई था इंसान जिससे वो बात कर सकती, रुपेश को उसके बारे में बता सकती। और वो हमेशा एक ही दुआ करती थी कि काश कैसे भी करके रुपेश मुझे मिल जाए, मैं उसे बता सकूं कि मैं किस हालत में हूँ। ये सारी बातें सुनकर रुपेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम अब कहीं भी नहीं जाओगी, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे और फिर से अपना एक नया घर बनाएंगे। इस बात पर श्रेया कुछ रोते हुए बोलने लगी कि मैं चल नहीं सकती, अब तुम्हारा मेरे साथ क्या होगा, फ्यूचर कुछ नहीं है, तुम किसी और के साथ शादी कर लो मुझे। तभी रुपेश ने कहा कि मुझे तुम्हारे चलने से प्यार नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे दिल से प्यार है, तुमसे प्यार है, और मैं इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी निभाना चाहता हूँ। ये कहते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। तो ये होता है दोस्तों सच्चा प्यार, जो इंसान को किसी भी हालत में छोड़े ना। दोस्तों, सिर्फ प्यार अच्छे वक्त में साथ नहीं निभाता, बल्कि तब भी हाथ नहीं छोड़ता जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से बनते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। और ये बताएं दोस्तों कि आज भी दुनिया में ऐसा प्यार बाकी है, या आपने किसी से प्यार किया है, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर मेंशन करें।